गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे श्री कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बढ़े, फले फूले खूब तरक्की करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मेरी सारी प्यारी बहनों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनों के सिर पर भाई का हाथ हमेशा रहे। सारी बहनें अपने मायके की तरफ से खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। इसी आशीर्वाद के साथ आज अपने सुनेंगे भाई दूज की पौराणिक कथा। साल 2024 में भाई दूज का पर्व 3 नवंबर रविवार को मनाया जाएगा। तिलक करने का शुभ मुहूर्त होगा 3 नवंबर को सुबह 11:45 से दोपहर 1:30 तक। यह समय सबसे उत्तम है। इस समय सारी बहनें अपने भाइयों को तिलक कर सकती है। शुभ मुहूर्त में तिलक करने से भाइयों की उम्र लंबी होती है, साथ ही उनके जीवन में खुशहाली आती है। अगर आपको सही मुहूर्त का पता ना हो तो आप बस इतना ध्यान रखें कि राहु काल का समय ना हो। अब की बार रविवार को भाई दूज है तो शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक राहु काल रहने वाला है। भाइयों को तिलक ना करें। तो आइए अब अपने सुनते हैं भाई दूज की पौराणिक कथा। हर एक बहन से मेरा निवेदन है कि मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, सुख सौभाग्य बना रहे। सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थी, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। सूर्य का तेज बहुत ही ज्यादा था, इसीलिए संज्ञा से सूर्य का तेज सहन नहीं होता था। इसीलिए संज्ञा ने अपनी छाया मूर्ति का निर्माण करके अपने पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना को छाया मूर्ति के पास छोड़कर चली गई। छाया उनकी देखभाल तो करती थी, लेकिन उनसे ज्यादा लगाव नहीं रखती थी। किंतु यमुना और यमराज दोनों बहन भाई आपस में खूब स्नेह रखते थे। ऐसा करते करते दोनों बड़े हो गए तो यमुना हमेशा ही अपने भाई यमराज के घर जाती थी और उनसे सुख दुख की बातें पूछा करती थी और यमराज से अपने घर आने के लिए भी निमंत्रण दिया करती थी। लेकिन यमराज के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां थी, उसे समय नहीं मिलता था तो वे अपनी बहन के घर नहीं जा पाते थे। लेकिन उसकी बहन उसे बार बार निमंत्रण देती रहती थी। तो एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक से जा पहुंचे। जब वो अपनी बहन के घर जा रहे थे तो यमराज ने नरक में से निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया था। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा ही आदर सत्कार किया। उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुई। विविध प्रकार के भोजन बनाकर उन्हें भोजन करवाया, फिर तिलक लगाया। जब यमराज वहां से चलने लगे तो यमुना से कहा, अभी कोई भी मनोवांछित वर मांग लो, आज मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तो यमुना अपने भैया का इतना आग्रह देखकर बोली कि भैया, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इस प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन बहन अपने भाई को टिक्का करके भोजन कराई, उस बहन के भाई को आपका भय कभी ना रहे। तो अपनी बहन की बात सुनकर यमराज ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। साथ ही इस दिन जो भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे वे भी मेरे प्रकोप से बचे रहेंगे। तो इस तरह का वरदान देकर यमराज वहां से चले गए और फिर प्रतिवर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन अपनी बहन के घर आते थे और यमुना यह देखकर बहुत ही खुश होती और अपने भैया को तिलक करती और बड़े ही स्नेह पूर्वक उन्हें भोजन करवाती। कहा जाता है कि तभी से भैया दूज का त्योहार मनाया जाने लगा और भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली का उत्सव भी समाप्त हो जाता है। अगर किसी के सगी बहन ना है तो अपनी ममेरी या फुफेरी या मौसी की बेटी बहन हो तो उनसे तिलक करवाकर उपहार दें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। कहा जाता है कि जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीप दान करना चाहिए। तो अब अपने सुनते हैं भैया दूज व्रत पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी लेकिन उसके 7 बेटे अभी कुंवारे थे। जैसे ही सबसे बड़े बेटे का ब्याह रचाया तो जिस दिन शादी होने वाली थी, फेरों के समय एक नाग आया
और उसने उसके बेटे को डस लिया। तो उस बुढ़िया का बड़ा बेटा वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यह देखकर बुढ़िया बहुत ही दुखी हुई। उसके बाद में जैसे ही दूसरे बेटे की शादी हुई तो उसे भी सांप ने वैसे ही डस लिया। इस तरह बुढ़िया के 6 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो गए। बुढ़िया तो बहुत ही दुखी रहने लगी, रो रो के वो आंखों से अंधी हो गई थी। अब तो वो अपने 7वें बेटे का विवाह भी नहीं करना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं इसे भी नाग ना डस ले। तो अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार कहने लगे कि सबकी किस्मत एक जैसी थोड़ी ना होती है, शादी तो आज नहीं तो कल करनी ही होगी। इस तरह से बातें कर रहे थे। सबसे छोटे बेटे की सगाई तय हो चुकी थी। बुढ़िया की बेटी अपने ससुराल में अपने जेठानी को देखती थी कि वो हर वर्ष दीपावली के समय अपने भाई को बुलाती थी और बड़े प्रेम पूर्वक भोजन करवाती थी। तो उसके मन में आया कि क्यों ना मैं भी मेरे भाई को इस बार दीपावली पर अपने यहाँ बुला लेती हूँ। तो इस तरह मन में विचार करके उसने अपने भैया को संदेश भिजवा दिया कि भैया अब की बार दीपावली पर मेरे यहाँ पर आना। तो बुढ़िया का वह सबसे छोटा एक ही बेटा बचा था। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ जी, मैं बहन के घर जाकर आ रहा हूँ, उसका संदेश आया है। तो उसकी माँ बोली कि बेटा ठीक है, पर जल्दी आना। तो वह इस तरह अपनी माँ से विदा लेकर अपनी बहन से मिलने के लिए चला गया। जब उसकी बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह तो खुशी से पागल हो गई और अपनी जेठानी से पूछने लगी कि जेठानी जी, मेरा प्यारा भाई घर आ रहा है, मुझे क्या बनाना चाहिए। तो उसकी जेठानी उसको इतना खुश देखकर अंदर ही अंदर जल भुन गई और कह दिया कि पहले तो दूध से रसोई लीप लेना और बाद में घी में चावल पका लेना। तो बहन ने ऐसा ही किया। और उधर उसका भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। जैसे ही सांप उसे डसने को हुआ तो वह बोला कि क्यों भाई, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। तो वह सांप बोला कि मैं तुम्हारा काल हूँ और तुम्हें डसना मेरा काम है। तो वह बोला कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तक बहन के घर जाकर वापस ना लौटूं तब तक तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं वापस लौट के आऊंगा, तुम मुझे डस लेना। तो सांप ने कहा कि भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तो वह बोला कि मैं तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊं। चलो ठीक है। उसके पास एक थैला था तो उसने आगे थैला रख दिया और सांप से कहा कि तुम इस थैले में बैठ जाओ, जब मैं अपनी बहन के घर जाकर उससे मिल लूं, तिलक करवा लूं, भोजन कर लूं, तब मुझे डस लेना। तो सांप ने ऐसा ही किया, उसके थैले के अंदर बैठ गया। वह उस थैले को लेकर अपनी बहन के घर पहुंच गया। दोनों बहन भाई एक दूसरे से मिलकर बड़े ही प्रसन्न हुए। भाई बोला कि बहन जल्दी से मुझे खाना दे दे, बड़ी जोरों की भूख लगी है। तो बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे और ना ही घी में चावल थे वो पके। भाई ने पूछा कि बहन इतनी देर क्यों लगा रही हो, तू क्या बना रही है मेरे लिए, सीधा सादा भोजन लेके आ जा। तब बहन ने बताया कि भैया मैंने तो मेरी जेठानी से पूछ के किया है, ये चावल है पक्की नहीं रहे और रसोई दूध से लिपी है वो सूख नहीं रही। तो उसका भाई बोला कि बहन तुम पागल हो गई क्या, कभी घी में चावल पके हैं या कभी रसोई से दूध कोई लिपे हैं, तू गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। तो बहन ने जल्दी जल्दी गोबर लाकर पहले रसोई लीपी और फिर दूध में चावल डालकर खीर बनने के लिए चढ़ा दी। जल्दी जल्दी भोजन तैयार किया और बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने भाई को भोजन करवाया। भोजन करते ही भाई को तो बहुत जोरों की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए और बोले कि मामा मामा हमारे लिए क्या लेकर आए हो। तो वो मामा बोला कि बेटा मैं तो कुछ नहीं लाया। तो बच्चों ने कहा कि आपके पास वो थैला है। ऐसा कहकर एक बांजे ने उस थैले को झट से अपने मामा से छीन कर ले लिया। तो मामा तो यह देखकर बुरी तरह से डर गया क्योंकि उसके अंदर सांप था। उसने सोचा कि कहीं मेरे भांजे भांजियों को डस ना ले। वो उनसे थैला वापस लेता, उससे पहले उन्होंने थैला खोल लिया। उसके अंदर एक हीरे का हार था। तो भांजे ने बाहर निकाला कि मामा इतना सुंदर हार लेके आए हो। तो हार को देखकर बहन ने कहा कि भैया आपने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लेकर आए हो। तो भाई बोला कि बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला कि अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। तो बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिए।
भाई कुछ दूरी पर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि माँ मुझे खाना दे दो। तो माँ ने कहा कि खाना बनने में अभी देरी है, जो मामा के साथ भेजा था वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए मैंने बाजरा पीसा था, बाकी बचा हुआ पड़ा है, चक्की में जाकर वही खा लो। जैसे ही बच्चे चक्की के पास गए और चक्की में जाकर देखा तो वहां पर तो सांप के टुकड़े, चमड़ी वगैरह पड़ी थी। तो बच्चे भागकर वापिस अपने माँ के पास आए और बोले कि माँ चक्की में तो आज सांप पिस गया है। तो यह सुनकर उसकी माँ तो बावली हो गई और अपने भैया के पीछे जोरों से भागी। रास्ते में लोगों से पूछती गई कि किसी ने मेरे भैया को देखा है। इस तरह बावलों की तरह सभी से पूछती हुई भागी जा रही थी। तब एक आदमी ने बताया कि एक आदमी एक पेड़ के नीचे लेटा है, देख लो शायद तुम्हारा भाई हो। तो वह भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची। वहां जाकर देखा तो उसके भैया को नींद आई हुई थी। उसने जल्दी से झकझोर के नींद से उठाया और कहा कि भैया भैया, कहीं तूने मैंने जो लड्डू भेजे थे वो तो नहीं खा लिए। तो उसका भाई बोला कि ये ले तेरे लड्डू, मैंने नहीं खाए, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे और उसके लिए पीछे पीछे भागी भागी आ गई। तो बहन बोली नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, मुझे लगता है तूने लड्डू जरूर खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। तो भाई बोला तू मान ना मान, चलना है तो चल। तो इस तरह दोनों बहन भाई एक साथ चल पड़ते हैं। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह अपने भैया को कहती है कि भैया मुझे पानी पीना है। तो भाई कहता है कि अब मैं तेरे लिए यहाँ पानी कहाँ से लेकर आऊं, देख दूर कहीं चील उड़ी जा रही है, चलो चलकर वहां देखते हैं, शायद पानी मिल जाए। तो वह बहन वहां पर गई और पानी पीकर वापस लौट रही थी। तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हुई पड़ी है और एक बिना गड़ी हुई रखी हुई है। वहीं पर पास एक बुढ़िया बैठी थी। तो वह बहन उस बुढ़िया के पास गई और पूछा कि ये शिलाएं कैसी है। तो उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया रहती है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटों की मंडप में मौत हो चुकी है। ये तो उनके नाम की सिलियां हैं जो जमीन में गट गई और अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वो भी मंडप में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में धंस जाएगी। तो यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। तब उसने उस बुढ़िया से कहा कि वह मेरा ही 7वां भाई है, उसे बचाने का कोई उपाय बताओ। तो बुढ़िया ने उसे बताया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। वह बुढ़िया से सब कुछ जानकर वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चलने लगी। भाई के पास आकर बोली कि तू जलेगा, कूटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, परंतु उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इस तरह दोनों भाई बहन अपने माँ के घर पहुंच गए। थोड़े ही समय बाद उसकी शादी तय हो गई और शादी वाले दिन जब उसके भैया को सेहरा पहनाया जाने लगा तो वह बोली कि इसको सेहरा क्यों पहना रही हो, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। तब सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा उसकी बहन को दे दिया। तो बहन ने देखा कि उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो वो फिर बोली कि ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सारे लोग बहुत ही परेशान थे कि ये ऐसा क्यों कर रही है। सारे यही सोच रहे थे कि ये तो शायद पागल हो गई है। इसके 6 भाइयों की मौत हो गई, इस बात को यह सहन ना कर सकी और बेचारी की क्या हालत हो गई है। और उसके बुरी तरह जिद के आगे मजबूर होकर सारे लोगों ने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तो बहन बोली कि ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं जाऊंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक से गिरने लगा। तो बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वही का वही रुक गया। तो यह देखकर लोगों को बहुत ही अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी कि क्यों ये छांव में खड़ा हो गया, इसे तो धूप में खड़ा होना पड़ेगा, छांव में तो मैं खड़ी होऊंगी। तो जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ गिरने लगा। तो बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये कोई पागल वागल नहीं है।
ये कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया है, अब तो तू अपने पति को और अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। तो फिर फेरों के समय एक नाग आया और जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ तो दुल्हन ने उसे एक लोटे में बंद करके ऊपर ढक्कन लगा दिया। तो थोड़ी देर बाद में एक नागिन लहर लहर करती आई और दुल्हन से बोली कि तू मेरे पति को छोड़। तो दुल्हन बोली कि पहले मेरे पति को छोड़। तो नागिन कहने लगी कि ठीक है, मैंने तेरे पति को छोड़ दिया। दुल्हन बोली कि ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। तो नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़ दे। तो दुल्हन बोली कि एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ को भी छोड़। तो नागिन ने जेठ के प्राण वापस दे दिए। फिर दुल्हन से कहा कि एक जेठ से लड़ाई हो गई तो मेरा पति किससे बातचीत करेगा, इसीलिए तीसरे को भी छोड़। तीसरे को छोड़ दिया तो वो कहने लगी कि अगर तीसरा परदेश चला गया तो मेरा पति किससे बातचीत करेगा, अब चौथे को भी छोड़। ऐसे कर करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर बुढ़िया को तो रो रो कर बुरा हाल था। वो तो सोच रही थी कि आज मेरा 7वां बेटा वापस नहीं आएगा। उसकी अड़ोसने पड़ोसने उसे दिलासा दे रही थी। तभी गांव वालों ने आकर बताया कि बुढ़िया, आज तो तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं आ रही है। तो बुढ़िया बोली कि अगर यह बात सच्ची है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धारा बह चले। तो ऐसा ही हुआ। इतने में उसके सारे बेटे बहू घर आ गई। तो बुढ़िया अपने बेटे और बहुओं को देखकर बहुत ही खुश हुई और बोली कि यह सब तो मेरी बावली का किया हुआ है, कहाँ है वो मेरी बावली सी बेटी। तो सब बहन को ढूंढने लगे तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत आ गया है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटी, पीछे मुड़ के देख, तू तो सारी लक्ष्मी लेकर जा रही है, तेरे भैया भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, जो मेरे भैया भाभी ने अपने हाथों से दिया वही मेरे साथ चल, और बाकी सारा यहीं पर मेरी माँ और भाई भाभी के पास रहे। तो ऐसा ही हुआ। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। अगर बहन के मन में सच्ची श्रद्धा, आस्था और प्रेम हो तो उसके भाई को कुछ नहीं हो सकता। अब अपने सुनेंगे नवग्रह की कथा, जो पुराने समय से चली आ रही है। इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनने से हमारे ग्रह शांत होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। किसी गांव में 2 भाई बहन रहा करते थे। जब वे छोटे थे तभी उनके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। गांव के लोगों ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, फिर उनकी शादी कर दी। बहन ससुराल चली गई। पीछे उसके भैया और भाभी रहा करते थे। एक समय की बात है, भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जाओ। अगर उसकी सास भेजने के लिए राजी हो तो कुछ दिन अपने पास ले आना, मैं भी उनसे मिलने के लिए बड़ी ही बेचैन हूँ। तो वह तैयार होकर अपनी बहन से मिलने के लिए चल पड़ा। उस समय यातायात के कोई साधन नहीं थे, इसीलिए वह पैदल ही जा रहा था। जैसे ही वह जंगल के रास्ते से गुजरने लगा तो रास्ते में उसे एक सांप बैठा हुआ दिखाई दिया जो उसे डसने ही वाला था। तो वह हाथ जोड़कर विनती करके बोला कि हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसोगे। मैं अपनी बहन का इकलौता भाई हूँ और मेरे घर पर भी मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे क्यों डसना चाहते हो। तो उसकी बात सुनकर सर्प ने कहा कि तुम्हें 9 ग्रहों की दशा लगी है, इसीलिए मैं तुम्हें डस लूंगा। तो उसने बार बार विनती करके सांप को मनाने की कोशिश की, पर सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ। तो वह कहने लगा कि तुम मेरी एक बात मान लो, मैं अपनी बहन के घर मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। तो सांप बोला कि मुझे क्या पता, तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओगे या नहीं आओगे, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तो वह बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊं
तब तुम मुझे डस लेना। तो सांप ने उसकी बात मान ली और उसके थैले में बैठ गया। उसने थैले में ऊपर से बेल पत्र के पत्ते रखकर उस सांप को ढक दिया और अपनी बहन से मिलने के लिए चल पड़ा। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने अपने भाई को आया हुआ देखा तो बहुत ही खुश हुई और बोली कि भैया बैठो, पहले तो मैं 9 ग्रह की कहानी कह रही हूँ, तुम बैठ जाओ और मेरी कहानी सुन लो। तो बहन ने कहानी कहनी शुरू की और भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर वो खड़ी हुई और भाई के पास रखे थैले को देखकर बोली कि भैया इस थैले में क्या लाए हो। तो भाई कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी बहन ने वो थैला उठाया और अंदर ले गई। अंदर जाकर उसने थैला खोल कर देखा तो उसके अंदर बेलपत्र के तो केले और संतरे बन गए और सांप का एक चमचमाता हुआ हार बन गया। जब वह हार पहनकर बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हार देखकर भाई बोला कि बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो। तो बहन कहने लगी कि भैया तू ही लेके आया है और तू ही पूछ रहा है। तो उसका भाई बोला कि बहन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो। तो वो बोली कि भैया जो थैला तुम लेके आई हो उसके अंदर हार और केले और संतरे हैं। तो उसका भाई कहने लगा कि बहन मैं तो उसके अंदर मेरी मौत का सामान लाया था। ये कहते हुए उसने सारी आप बीती अपनी बहन को सुनाई। तो उसकी बहन बोली कि भैया तुम्हें 9 ग्रह की दशा लगी है और आपने यहाँ पर जो 9 ग्रह की कथा सुनी उससे आपके ग्रह दोष समाप्त हो गए हैं। तो बहन की बात सुनकर उसका भाई बोला आज से मेरी जिंदगी तेरी दी हुई है, यह सब तेरे भाग्य से हुआ है और तेरी 9 ग्रह की कहानी से ही आज मैं जिंदा हूँ। अगर तुम मुझे वो कहानी नहीं सुनाती तो तुमसे मिलने के बाद में वो सर्प मुझे डस लेता और मेरे प्राण चले जाते। तो बहन सब कुछ सुनकर बहुत ही खुश हुई। तो इस तरह बहन भाई कुछ दिन तक साथ रहे। कुछ समय बाद एक दिन भाई ने कहा कि बहन मुझे आए हुए कई दिन हो गए हैं, अब मुझे वापस घर चलना चाहिए। तुम्हारी भाभी और भतीजे भतीजी इंतजार कर रहे हैं, अगर तुम भी साथ चलती तो अच्छा होता, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है। तो वह बोली कि भैया अब तो मैं 9 ग्रह की कथा सुन रही हूँ, कई दिन बाद मैं आऊंगी। तुम ऐसा करना घर जाकर तुम और भाभी दोनों 9 ग्रह की कथा अवश्य सुनना। ये कहकर उसने अपने भैया को 9 ग्रह की कथा की सारी विधि बता दी और बड़ी ही खुशी से अपने भैया को विदा किया। जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने ननंद बाई के हाल चाल पूछे तो वह बोला कि मेरी बहन तो अच्छी है पर मेरी जान उसी की वजह से बची है, वरना तुम मेरा तो मरा हुआ मुंह देखती। तो वह घबरा कर बोली कि ऐसी क्या बात हो गई। तो उसने 9 ग्रह दोष की सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि हमें 9 ग्रह की दशा लगी है, आज से हम भी रोजाना 9 ग्रह की कहानी कहा करेंगे। मैं कहूँगा और तुम सुनना, तुम कहोगी और मैं सुनूंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है। तो वह बोला कि जाओ 1 लोटा पानी से भरकर लेकर आओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लाना। तो उसकी पत्नी उसके कहे अनुसार सारी सामग्री और 2 आसन लेकर आई और वहां पर दोनों बैठ गए। कहानी कहनी शुरू की। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, भाई बहन की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। 9 ग्रहों को नमस्कार। जैसे 9 ग्रहों की दशा भाई की उतारी, वैसे इस कहानी को कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की सभी की दशा उतारना और अपना शुभ प्रभाव दिखाना। बोलो 9 ग्रह की जय हो।